हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर उनको चेक करना। एंड 10:30 बजे कल स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आ जाना, एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रिमाइंडर सेट करके रख लेना, सुबह 10:30 बजे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। हम कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक कंपनी के रिजल्ट के बारे में। एंड रिजल्ट कौन सा है दोस्तों? तो एक्सेल टेक्नोलॉजीज का। यस दोस्तों, एक्सेल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर रिजल्ट अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली, बहुत सारी चीज़ें हमें खुद ऐड और लेस करके रिजल्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग डायरेक्टली नंबर्स को कंपेयर करने जाओगे तो शायद से आप लोग गलत इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे कर सकते हो, राइट। सो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि क्या कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड दिया है। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, आप लोग देख सकते हो कंपनी ने 2 डिविडेंड दिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इंटरिम डिविडेंड 6 रुपये का देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ नेक्स्ट स्पेशल इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने यहाँ पे बोला है। सो 10 और 6 नीचे आप देख सकते हैं, टोटल इंटरिम डिविडेंड 16 रुपये का हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी लिखा गया है 1 मई करके। सो रिकॉर्ड डेट से हमारा कोई वास्ता नहीं होता है, हमारा जो वास्ता होता है वो एक्स डेट से होता है। सो यूजुअली रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले, 1 मई के पहले हम कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग को अप्रैल देखने को मिलेगा, 30 अप्रैल, उसके भी एक दिन पहले। सो 29 अप्रैल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये आखिरी दिन रहेगा। अगर किसी ने 29 अप्रैल को भी शेयर खरीदा होगा 3:30 बजे से पहले डिलीवरी बेसिस के ऊपर, सो वो एलिजिबल हो जाएगा डिविडेंड के चलते। हालांकि हमेशा की तरह गलत टेक्निक रहेगी, सिर्फ डिविडेंड के चलते आपने कभी भी शेयर खरीदना नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे, सर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था एक जगह पे स्पेशल डिविडेंड दिया बट वहाँ पे रिकॉर्ड डेट तो देखने को नहीं मिला। ऑब्वियसली दोस्तों, क्योंकि वो अगर मैं बात करूँ तो कुछ डिविडेंड ऐसे होते हैं वो फाइनल डिविडेंड रहते हैं। एंड फाइनल डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट तब तक नहीं आ सकती जब तक शेयर होल्डर मीटिंग में, जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में उसका अप्रूवल ना दे। मैंने डिविडेंड से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर, आप लोग जा सकते हो, पढ़ सकते हो, वहाँ पे सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नंबर्स के ऊपर। कंसोलिडेटेड नंबर्स है, फिगर्स आप लोगों को पता है सीआर में रहेंगे, करोड़्स में रहेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सीक्वेंस। ये है इस वक्त के Q4 के नंबर्स, दिसंबर मतलब Q3 के, एंड 31 मार्च मतलब अगेन Q4 के नंबर, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस। सबसे मेन बात अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो रेवेन्यू के साथ शुरुआत करेंगे, राइट। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम लोग देखते हैं 19,641 है, जो कि लास्ट टाइम था 19,300 एंड उसके पहले था 18,587। सो हम लोग कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का अच्छा यहाँ पे चल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, मतलब कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है। अदर इनकम हम लोग यहाँ पे ऐड करके अगर मैं बात कर लूँ, अदर इनकम भी ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। 19,885, 19,491 एंड 18,734। सो हम लोग कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। बट हमेशा की तरह कुछ चीज़ें मैंने आपको सिखाई है, सिर्फ कमाई करके काम नहीं चलता है, खर्चों के ऊपर कंट्रोल भी रहना चाहिए, वरना फाइनल जो फिगर आएगी प्रॉफिट या की वो बहुत कम हो सकती है। सो अगर हम लोग बात करें खर्चे की तो यहाँ पे एक्सपेंसेस आप लोग देख सकते हो, एक्सपेंसेस 16,500 करोड़ के देखने को मिल रहे, जो पिछले क्वार्टर में 15,000 करोड़ के थे एंड उससे पहले तो 14,850 करोड़ के थे। सो हम लोग कह सकते हैं एक्सपेंसेस में यहाँ पे 1,000 करोड़ की जंप है, 1,000 भी नहीं, 1,500 करोड़ की जंप। एंड यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी हम कह सकते हैं, जो हम लोग को यहाँ पे 10,800 करोड़ या फिर 11,000 करोड़ रफली अगर आप लोग पकड़ लेते हो, ये इतना बड़ा क्यों है? सो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे उन्होंने एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 700 करोड़ के आसपास का ये बोनस था। सो अगर आप लोग ये 700 करोड़ भी हटा देते हो तो आप लोगों को यहाँ पे एक फिगर मिल जाएगा टोटल एक्सपेंसेस का इस वक्त का कितना यहाँ पे होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये बोनसेस वाली जो चीज़ें होती है एम्प्लॉयज़ को मिलना, ये यूजुअली ऐसा रेगुलर नहीं होता है, बट हम लोग इसको भी यहाँ पे कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। सो एक्सपेंसेस की भी अगर मैं बात करूँ 16,500 में से भी अगर मैं हटा दूँ तो 500 एंड अगर 100 में से 2 मतलब 15,800 के आसपास एक्सपेंसेस हम लोग को फिर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि पिछले टाइम से हम लोगों को लगभग 800 करोड़ ज़्यादा ही नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का जो हम लोगों को यहाँ पे बोनस देखने को मिला था एम्प्लॉयज़ के, मैं यहाँ पे बोनस की बात नहीं कर रहा हूँ, शेयर होल्डर का, एम्प्लॉयज़ को बोनस यहाँ पे दिया था कंपनी ने, उसके चलते एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट में तो गिरावट आएगी। सो एनपीबीटी आप देख सकते हो 3,370 करोड़ रफली, जो कि पहले लगभग 4,500 करोड़ के आसपास था। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करूँ 3,885 करोड़।
सो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सपेंस को अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं, जस्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे 700 करोड़ का अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, 3367 है, ठीक है, 700 में ऐड पकड़ लेता हूँ, 7 6 7 और 3 10 और 1 मतलब 4067 हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं, 4067 ये कंपनी का इस वक्त का प्रॉफिट होता है, जो कि लास्ट ईयर ऑन ईयर अगर मैं बात करूँ 3885 करोड़। सो उससे हम लोग को ऊपर ही यहाँ पे देखने को मिल सकता था। सो हम लोग कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ को जो 700 करोड़ का एक्स्ट्रा बोनस दिया है कंपनी ने, उसके चलते हम लोग को ये जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग ज़्यादा देखते हैं। सो हम लोग को वो इसीलिए नीचे जाते हुए देखने को मिला है। सो इस पॉइंट को आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर यहाँ पे करना है। सो सबसे पहले जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ रहे सर एक्सेल टेक के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा खराब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में नंबर्स इतने भी खराब नहीं है। देन आप लोगों का सेकेंड और एक डाउट यहाँ पे आ जाएगा, डाउट मतलब प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो 1000 देखने को मिलेगा एंड लास्ट टाइम तो 3000 के इसमें। सो दोस्तों यहाँ पे ये इसीलिए क्योंकि डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट यहाँ पे किया गया है। डेफर्ड टैक्स मतलब वो हम लोग को एड और लेस वो लाइबिलिटी एंड असेट्स में हम लोग को देखने को मिलते हैं एंड वो हम लोगों को इस वक्त ज़्यादा होते हुए देखने को मिला है। इसीलिए यहाँ पे जो फाइनल प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पर अगर आप लोगों को यहाँ पे हकीकत देखनी है, हकीकत मतलब नॉर्मल कंपनी का परफॉर्मेंस देखना है, सो इस वक्त आप लोगों ने इन चीज़ों को अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इग्नोर यहाँ पे कर सकते हो एंड आप चाहो तो एनपीबीटी कंपनी का भी यहाँ पे इसको भी रीड यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें प्लस 700 CR भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये जो बोनसेस रहते हैं वो बार बार यहाँ पे कंपनी नहीं देती है, तो इसीलिए आप उसको भी ऐड करके एक बार देख लोगे तो लगभग 4000 के ऊपर ही हम लोग को इस वक्त कंपनी का एनपीबीटी यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है। सो ओवरऑल अगर मैं इतना ही कहूँ कि कंपनी का क्या प्रॉफिट इतना एक्चुअल में क्या क्रैश हुआ है, तो दोस्तों ऐसा वो नहीं है, वो एडजस्टमेंट के कारण अगर आप लोग इसको डायरेक्टली पढ़ लोगे तो फिर आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा नीचे है करके, बट एक्चुअल में अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते तो ये बार बार ये ऐसा 700 करोड़ का बोनस कंपनी बांटती नहीं है, वो वन टाइम हम लोग यहाँ पे चाहो तो आप इसको ऐसे भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों इन सारी चीज़ों को समझ के हम लोग को एक ही बात समझ में आती है कि एक्सेल टेक के नंबर्स इतने भी खराब नहीं है। मैं वापस कहना चाहूँगा अगर आपके पास ये स्टॉक है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग ज़रूर इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। देन अगर हम लोग बात करें तो देखिए ईपीएस पढ़ने का मतलब कोई मतलब बनता ही नहीं है। यहाँ पे ईपीएस सीधा आप लोग खटी कर सकते हो। ईपीएस अगर आप कंपेयर करोगे तो आप लोग गलत रिजल्ट पढ़ लोगे, ऐसा भी हो जाएगा। गलत रिजल्ट मतलब ईपीएस एनपीएटी को पकड़ के हो जाता है एंड एनपीएटी तो 1100 के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो सीधा ड्रॉप ही आएगा, तो ये पढ़ना मत, वरना आप लोग गलत वे में यहाँ पे चले जा सकते हो। सो दोस्तों वापस यहाँ पे मैं पीछे थोड़ा सा आना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हम लोग को एक्सपेंसेस देखने को मिलता है, राइट। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे सर तो फिर इसको एक्सेप्शनल आइटम में यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया गया, राइट। एक्सेप्शनल आइटम भी दिखाया जा सकता है। सो दोस्तों ऐसा नहीं वो एम्प्लॉयज़ के लिए खर्चा किया था तो ही इसको यहाँ पे ऐड करके दिखाना पड़ेगा, वो एक्चुअल एक्सपेंसेस ही रहता है। बट जैसे मैंने कहा ना कि हम लोगों का भी कुछ इंटरप्रिटेशन रहता है, आप लोगों को भी कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सो ये चीज़ें हम लोगों को भी यहाँ पे एडिशनली पता है कि 700 करोड़ का जो बोनस है एम्प्लॉयज़ का है एंड दिखाना तो यही पे पड़ेगा। सो उन्होंने वो एडजस्टमेंट दिखाना पड़ता है, आप उसको ऐसा स्किप नहीं कर सकते, कुछ रूल्स होते हैं। बट ये चीज़ें हमको पता है कि 700 करोड़ का बोनस ये बार बार यहाँ पे आने वाला नहीं है। सो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि आप चाहो तो उसको ऐड करके वो फिगर भी यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हो, राइट। या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे 700 करोड़ भी ऐड करके देख लेना, फिर आप लोगों का एक्सपेंस यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। सो आप लोग इसको बैलेंसली क्या कर सकते हो, कंपेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो पूरा स्टोरी बताने का मकसद ही यही है दोस्तों कि अगर आप लोग एक्सेल टेक के यहाँ पे नंबर पढ़ रहे हो तो यहाँ पे याद रखना सबसे पहले ईपीएस को यहाँ पे आप कट करना पड़ेगा, या फिर आपको ईपीएस में वापस वो सारी चीज़ें या फिर एनपीबीटी ये सारी चीज़ें मतलब आपको ऐड करके वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, वरना आप लोग देख सकते हो ईपीएस तो आपको पूरा ऐसा लगेगा कि स्टॉक क्रैश ही हो गया है करके, राइट। सो उसको हम लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। देन अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप चाहो तो इसको भी कट कर सकते हो, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हम लोग को डेफर्ड टैक्स का बहुत बड़ा एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। कोई छोटा मोटा एडजस्टमेंट नहीं, 1000 करोड़ का ऐड अगर आप करोगे एक्सपेंसेस में, टैक्स एक्सपेंस में, तो जो फाइनल फिगर आएगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, राइट। सो अगर आपको एक्चुअल ओरिजिनल पिक्चर यहाँ पे देखना है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कंपनी का ओरिजिनल प्रॉफिट अगर आपको देखना है तो एनपीबीटी आप लोग देख सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनपीबीटी की ओर ज़्यादा फोकस रखना, क्यों, क्योंकि उसके बाद एडजस्टमेंट शुरू हो जाते हैं, राइट। ये एडजस्टमेंट हम लोगों को अलग अलग देखने को मिलते हैं, कभी एडिशन होता है, कभी सब्ट्रैक्शन भी होता है। आप देख सकते हैं इसके पहले भी यहाँ पे हम लोग को डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड क्रेडिट हम लोगों को यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने को मिला था, राइट। सो इस वक्त हम लोगों को डेफर्ड टैक्स चार्ज यहाँ पे देखने को मिला है। सो अगर मैं बात करूँ तो ये आप लोगों ने ये प्रॉफिट कंसिडर करना चाहिए। एंड इन द केस अगर आप चाहो तो इसमें 700 ऐड करके भी देखोगे, क्योंकि वो वन टाइम होता है, तो आप लोगों को अंदाज़ा आएगा कि कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक ही हम लोग को नज़र यहाँ पे आ रहा है।
सो दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, HCL टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है तो इस चीज़ के चलते आप लोगों ने डरना नहीं चाहिए, राइट। बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को नंबर बोलने से पहले भी बोलना चाहूँगा कि आप चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। ये बहुत, देखिए, कुछ एडवांटेज रहते हैं जो बड़े स्टॉक्स में आप अगर आप लोग रहोगे तो ये बहुत बड़े एडवांटेज आपको मिलते हैं। 950 का ये स्टॉक है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एस्टिमेट्स यहाँ पे रहेंगे, उसको तो ज़रूर मिस किया होगा। नंबरिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिलो स्ट्रीट एस्टिमेट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, किसी ने तो सवाल पूछा था, सर यहाँ पे मैं 5 साल के हिसाब से HCL टेक को होल्ड करना चाहता हूँ तो क्या मैं कंटिन्यू करूँ? यस, आप कंटिन्यू यहाँ पे ज़रूर कर सकते हो। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। एंड वापस कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर गिरावट हो जाती है तो आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हो, बट एक ही कंडीशन है कि आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म नहीं रुक सकते तो आप लोगों को यहाँ पे लॉस भी झेलना पड़ सकता है। सो अगेन कहना चाहूँगा, HCL टेक्नोलॉजी के जो नंबर्स थे थोड़े से इस वक्त के चैलेंजिंग थे, बहुत सारे एडजस्टमेंट भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। सो आप आशा करते हो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।